और बदमाशों का शिकार बने एक डॉक्टर की दास्तान। उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस चाहे जितना भी गुड वर्क दिखाकर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन अपराधी सरेआम पुलिस की नाक के नीचे वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस के पास हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। ताजा मामला कानपुर के थाना कल्याणपुर का है। यहाँ के अवधपुरी इलाके में रहने वाले डॉक्टर अरुण कुमार बनर्जी बेखौफ लुटेरों का शिकार बने हैं। वारदात के दिन घर में अरुण की पत्नी और उनकी बेटी थी। उनका एक नौकर भी उस वक्त मौजूद था। बावजूद इसके घर में 4 नकाबपोश बदमाश घुस आए और बंदूक के बल पर लाखों के जेवरात और कैश लूटकर फरार हो गए। यहाँ पे शाम को दिन दहाड़े जो है कुछ 5-6 लोग आए और उनके घर में आके धावा बोला इनके, और नौकर को मारा भी है, उसको कट्टे की बट से, और खून भी निकला है। तो और उसके बाद घर में जितना सामान वामान था सब लॉकर खुलवा के सब लूट के ले गए वो लोग। वारदात के कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घर में पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी के बीच में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम बदमाशों के सुरागों को ढूंढने में लगी है। पुलिस ने पीड़ित से पूछताछ भी की, साथ ही आश्वासन भी दिया कि शातिरों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। नीचे कार्य कर रहा था जो आर्टिफिशियल लिम्स बनाता है। 4 लोग घर में घुसे और पहले उसको ओवर पार किया और उसके माध्यम से घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर प्रवेश हुए। घर में जो वैल्यूएबल्स थे, घर मिसेस मुखर्जी के चेन, टॉप्स, उनके पर्स में रखे हुए कुछ कैश और उनकी बेटी का पर्स, ये सब चीजें लूट कर ले गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से एक घर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे अवधपुरी इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और हर किसी की जुबान पर एक ही शब्द है, क्या यही कानून राज है? अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। जरा संभलकर अगर आप काम करते हैं, घर से रोजाना बाहर आना जाना लगा रहता है, तो साहब आपसे एक अपील है, जरा बचकर, क्योंकि सुनसान रास्ते पर गुनाहगार आपकी फिराक में है। कहीं आप पर बेखौफ बदमाशों का कहर ना बरप जाए, जैसा कि रायबरेली में हुआ। यहां काम से वापस अपने घर लौट रहे व्यापारी का शव कार में मिला है। अब लोग तो लोग, पुलिस भी सन है। नहीं रहा खौफ, अपराधी हुए बेलगाम, निर्दोष जनता को बना रहे हैं शिकार। इस बार व्यापारी पर बरपा कहर, बदमाशों ने दी दर्दनाक मौत। रायबरेली फतेहपुर सीमा, यहां एक कार खड़ी है। कार के आसपास पुलिस की टीम भी मौजूद। सभी गहनता से कार की जांच कर रहे हैं। पुलिस तहकीकात करने में जुटी है। लगता है कार में कुछ है। जी हां, ऐसी चीज जो सनसनीखेज है। पुलिस अब परत दर परत इसकी पड़ताल करने में जुटी है। जांच इसलिए क्योंकि रायबरेली के गेगांसो गंगा पुल के पास इस लाल रंग की कार में एक शख्स है जो शव में तब्दील हो चुका है।
उसकी मौत हो चुकी है। ये शव फरहान का है। फरहान प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के साथ इलाहाबाद के बम्बारौली इलाके में रहते थे और इलाहाबाद के ही मुंडेरा इलाके में व्यवसाय करते थे। वारदात के दिन अपना काम खत्म करके वापस घर लौट रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान कि आज का दिन उनके लिए आखिरी है। उनके किसी दुश्मन की नजर उन पर है, जो उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए बेताब है। फरहान घर नहीं लौटे। वो वारदात के दिन से गायब थे। घर वाले उनकी तलाश में लगे थे। आखिरकार पुलिस फरहान को ढूंढने में कामयाब हुई, लेकिन बदकिस्मत फरहान अब कभी अपने घर वालों के साथ खुशियों को बांट नहीं पाएगा, क्योंकि यूपी 70 BE 0036 नंबर की इस कार में उसका शव मिला है। सुपरवाइजर को से उस नंबर से बात हुई जो नंबर रजिस्ट्रिंग कार्ड पे हैं, तो उन्होंने इनका नाम फरहान बताया है। रहने वाले ये ओरिजिनली प्रतापगढ़ के हैं। मुंडेरा में इनका व्यवसाय है। घर परिवार बता रहे हैं कि बमरौली में नहीं रहता है, किराए के मकान पे। इतनी डिटेल मिली है। कल रात को 8 बजे के बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। वहाँ से अपने मुंडेरा स्थित प्रतिष्ठान से निकले हैं, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया है। तब से घर वाले खोज रहे थे, उनको भी कोई लोकेशन नहीं ट्रेस हुआ, तो वो मॉर्निंग में कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच लिए तो वैगनार का भी यहाँ ले आगे खड़ी की गई है। बात की जा रही है, बाकी चीजें निकलता बताया। पुलिस अब फरहान की दर्दनाक मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम कार से फिंगरप्रिंट ले रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो फरहान की हत्या की गई है। उसके पहले तो हाथ पैर बांधे गए और फिर गमछे से गला दबाकर जान ले ली गई है। हत्या की गई है, उसमें प्रथम दृष्टया गला दबाया गया, हाथ पैर बांधा गया, हत्या की गई है, डिलिबरेटली हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस ने फरहान के अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही शातिरों की धरपकड़ में चारों ओर दबिश भी डाल रही है। लेकिन जिस तरह से फरहान बेखौफ बदमाशों या फिर अपने किसी दुश्मन का शिकार बन बैठा है, उससे तो यही लगता है कि उन हमलावरों को पुलिस का रत्ती भर खौफ नहीं है। तभी तो इस खूनी वारदात को अंजाम देने से पहले उन्होंने जरा भी ये नहीं सोचने की जहमत उठाई आखिर इसका अंजाम क्या होगा। अमरेश कुमार, रायबरेली, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India.
अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। विवादित फिल्म इनोसेंस ऑफ इस्लाम को लेकर पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन, बेकाबू हालात को काबू करने के लिए बुलानी पड़ी सेना, फायरिंग में 11 घायल। मुलायम, ममता समेत विपक्ष के विरोध को मनमोहन सरकार ने दिखाया ठेंगा, किराना कारोबार में 51% विदेशी निवेश के लिए अधिसूचना जारी। एफडीआई, एलपीजी और डीजल पर केंद्र के फैसले के विरोध में बंद का यूपी में व्यापक असर, बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में भी जगह जगह चक्का जाम और प्रदर्शन। दिल्ली में लेफ्ट के नेताओं के साथ मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर किया प्रदर्शन, केंद्र को दी चेतावनी, कहा बढ़ी कीमतों पर रोल बैक करे सरकार। माया के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश, आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त ने की थी जांच की सिफारिश। टिहरी उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा कल करेंगे नामांकन, कई दिग्गज नेताओं के भी साथ रहने की संभावना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक, 23 सितंबर को होना था चुनाव। बरेली में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत, 11 श्रद्धालु घायल। हाथरस में पुलिस की गाड़ी और मेटाडोर की भिड़ंत, हादसे में 5 पुलिसकर्मी और 5 कैदी घायल। और फिर सामने आया दहेज का दानव, देहरादून की ऋतु शर्मा पर दिल्ली में अत्याचार, ससुराल वालों ने पेचकस से किए शरीर पर कई बार। रिटेल में एफडीआई को मंजूरी दिए जाने और महंगाई के विरोध में देश भर में घमासान मचा हुआ है। भारत बंद के दौरान देश भर में लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में यूपी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह की शुरुआत होते ही सूबे के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिन की शुरू होते ही रेलवे ट्रैक पर जमा होकर सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ कई ट्रेनों को देर तक रोके रखा, बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ट्रैकों पर पुतले भी फूके। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लोगों का विरोध प्रदर्शन भी तेज होता गया। सरकार संसद में भले ही बहुमत में हो, लेकिन सड़क पर भारत बंद का असर साफ तौर पे नजर आया और कमजोरी नजर आई संसद में ना सही, संसद मार्ग में सरकार की, जहां पर लेफ्ट पार्टियों के साथ मुलायम सिंह यादव मुलायम नहीं पड़े, बल्कि दबंग होके गिरफ्तारी दी और साबित कर दिया कि मुद्दों के आधार पर कम से कम समाजवादी पार्टी की साइकिल लेफ्ट के साथ लाल झंडा दिखाने को तैयार है मनमोहन सिंह सरकार। राजधानी दिल्ली में भारत बंद को कामयाब बनाने की जिम्मेवारी बीजेपी की थी और बीजेपी ने तकरीबन 100 जगह बंद किया भी, लेकिन बीजेपी नेता तयशुदा जगह चांदनी चौक पहुंचने से पहले पहुंचे जंतर मंतर, और पहुंचे भी क्यों ना, लेफ्ट पार्टी समेत तकरीबन 8 बड़े राजनीतिक दल यूपीए सरकार की जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ मंच लगाए हुए थे और नितिन गडकरी के साथ बीजेपी लेफ्ट के साथ एक मंच पर नजर आई। लेकिन जंतर मंतर पे विरोध का सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव को मिलता हुआ नजर आया। मुलायम सिंह यादव ने संसद मार्ग थाने का रुख किया गिरफ्तारी देने के लिए और उनके पीछे पीछे जेडीएस और लेफ्ट पार्टी के नेता भी चल पड़े और मनमोहन सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाने वाला मंच बन गया तीसरे मोर्चे का मंच, जिसमें अगुवाई करते हुए नजर आए समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। राजधानी दिल्ली में बंद का व्यापक असर देखा गया, वहीं बीजेपी ने जगह जगह प्रदर्शन भी किया है।
डीजल में वृद्धि और एफडीआई के खिलाफ बुलाए गए बंद का असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी देखने को मिला। यहाँ बीजेपी और अन्य दलों के बंद का व्यापक असर देखा गया। बीजेपी के साथ ही ऑल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन, तमाम व्यापारिक संगठन और ऑटो और टैक्सी यूनियन ने भी बंद को समर्थन दिया। लेकिन इस बंद से लोगों को काफी परेशानी हुई, खासकर सुबह